हेलो। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? हाँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है। क्या यहाँ से पढ़ेंगे कि पब्लिक हेल्थ रिस्पांस टू फूड बॉर्न डिजीज। पब्लिक हेल्थ रिस्पांस क्या करना है जब फूड बॉर्न डिजीज होती है तो उस टाइम पे देखिए। एज अ नर्स यू मे एनकाउंटर फूड बॉर्न डिजीजेस, poisoning cases or outbreaks. Here your task would be: if you are a community health nurse or a CHO, then what will be you done? मीन्स अगर आप कोई एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो या फिर आप एक नर्सिंग नर्स हो और अगर आपके एरिया में या आपकी कम्युनिटी के अंदर फूड बॉर्न डिजीजेस या पॉइजनिंग के केसेस मिलते हैं या आउटब्रेक होता है, तब आपको किस प्रकार के जो एक्शन है वो कैरी आउट करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारा काम होता है, आउटब्रेक को देखना, पता लगाना रहता है कि नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा अर्ली डिटेक्शन, मैनेजमेंट एंड रेफरल। ठीक। जो केसेस है उनका अर्ली, सबसे जल्दी से जल्दी क्या करें, उनका हम डिटेक्शन करें, उनका पता लगाएं, उनका मैनेजमेंट करें, एंड इफ अगर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है देन रेफर कर दें। ठीक। तो देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द केसेस एंड असिस्ट फॉर सीवियरिटी, रेफर द सीवियर केसेस अर्जेंटली टू हेल्थ सेंटर्स फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। मोस्ट सच केसेस आर माइल्ड, सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट। Assure and help patients accordingly. Ensuring hydration is the mainstay of treatment. Focus on assessment and reversal of dehydration through ORS or IV fluids in serious cases. हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी कम्युनिटी, जो हमारा एरियाज है, हमारी टेरिटरीज है, वहां पर जैसे ही हमें फूड पॉइजनिंग के जैसे ही आउटब्रेक्स दिखता है, हमें क्या करना है, सबसे पहले केस को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद उसको मैनेज करना है। अगर लगता है मैनेज हो जाएगा तो बढ़िया है। अगर नहीं होता, लगता है कि सीवियर केसेस है, तब हम उसे क्या कर देंगे, हायर फैसिलिटी के लिए रेफर कर देंगे। ठीक। ओके। सेकंड देखिए क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ एनी केस और आउटब्रेक एंड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मुझे कोई बताएगा आउटब्रेक की आप लोग रिपोर्टिंग करते हो तो किस ऐप पर करते हो? आईडीएसपी का फुल फॉर्म बताएगा कोई? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ये किसका सर्विलेंस करता है, किस पर निगरानी रखता है? हाँ, कि किसी भी एरिया में कहीं पर भी किसी भी बीमारी का आउटब्रेक तो नहीं हो रहा है। ओके। अगर आउटब्रेक होता है तो कौन सी टीम आके रिस्पॉन्स करती है? नाम बताओगे, पूरा नाम क्या है आरआरटी का? रैपिड रेस्पॉन्स टीम। कौन सी टीम करती है? रैपिड रेस्पॉन्स टीम। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्म एनी केस और आउटब्रेक इमीडिएटली टू हायर लेवल एज पर द एक्सिस्टिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट, जैसे कि आईडीएसपी है ना, गाइडलाइंस। Outbreaks of food poisoning need to be investigated by a team and take part in such investigation as has been discussed elsewhere in other units. Investigation will help to identify appropriate control and preventive measures. हमें जैसे ही पता चलता है कि किसी भी बीमारी का या फूड पॉइजनिंग का आउटब्रेक हुआ है, हमें तुरंत उसकी रिपोर्ट, अगर आप मान लीजिए आप सेंटर पर बैठे हो और आपके सेंटर पर उल्टी, दस्त, डायरिया और पेट में दर्द के ज्यादातर केसेस आ रहे हैं, और जो आप उनकी हिस्ट्री कलेक्ट किया उस हिस्ट्री में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, जैसे कि वो किसी शादी में गए थे, किसी पार्टी में गए थे, या किसी मेले में गए थे जहां उन्होंने भल्ला खा लिया, जिसके कारण आपके पास 10 या 15 केस आए, तो आप समझ जाइए कि ये केसेस किसके हैं, फूड पॉइजनिंग के हैं। ओके। और आउटब्रेक हो गया है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उसकी रिपोर्टिंग करोगे आईडीएसपी पर। ओके। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन देना।
educate the people about the food poisoning and clean practices and how to handle the food and cooking processing practices. जब हम जो हमारे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग, है ना? किस प्रकार से फूड का प्रोडक्शन होना है, किस प्रकार से होना है, इससे स्टोरेज करके रखना है, किस प्रकार से उसे कुकिंग करनी है। जब हम क्लीन जो टेक्निक्स हैं और फूड सेफ्टी के बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज देंगे, अच्छे से हेल्थ एजुकेशन देंगे, तो फिर एफबीडी के जो केसेस हैं वो घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ने वाले हैं फूड सेफ्टी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? फूड सेफ्टी। ठीक है, तो देखिए फूड सेफ्टी का क्या है, फूड सेफ्टी। ओके, तो फूड सेफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फूड सेफ्टी, है ना? फूड सेफ्टी होता क्या है? फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी डिस्क्राइब्स हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन वेज दैट प्रिवेंट एफबीडी। एफबीडी का फुल फॉर्म, फूड बॉर्न डिजीज। तो फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी को हम इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि फूड सेफ्टी क्या है? जब जो फूड प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन किया जाए, उनकी हैंडलिंग की जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए या फिर उनका स्टोरेज किया है, इस टाइम पर उनको अच्छे तरीके से किया जाए, तो जिससे क्या हो सके, जो फूड बॉर्न डिजीजेज है उनको प्रिवेंट किया जाए। ओके, या कर सकते हैं। द मेन आइडिया इज अ कंसेप्ट ऑफ डिफेंस टू प्रिवेंट हार्म टू द कंज्यूमर्स। और इसका मेन आइडिया या कंसेप्ट क्या है कि कंज्यूमर है उसको बचा कर रखना, सुरक्षित रखना, ठीक, कि वो अच्छे से फूड प्रोसेसिंग के थ्रू या फूड को प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से फूड को कंज्यूम करे, जिसके कारण उसमें एफबीडी ना हो। ठीक, अनसेफ फूड पोजेस हेल्थ थ्रेट्स इन एंडेंजरिंग एवरीवन। और जो अनसेफ फूड है, अगर वो आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो क्या हो सकता है, हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही वो क्या हो सकता है, डेंजरिंग फॉर्म में भी हो सकता है या डेंजर हो सकता है। इट क्रिएट्स अ विक्टस साइकिल ऑफ इलनेस एंड माल न्यूट्रिशन। और ये क्या क्रिएट कर सकता है, जो आप अगर अच्छे से अनसेफ फूड खा रहे हो तो वो आपको बीमार कर सकता है और आप में माल न्यूट्रिशन की भी कॉज कर सकता है। Worldwide, the importance of food safety has long been recognized and various measures and initiatives undertaken. ठीक है, undertaken. Today, food safety is a public health priority both in developed and developing countries. और इस टाइम पर क्या है, फूड सेफ्टी को मेंटेन करना या फूड सेफ्टी को बनाए रखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो और चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो। अभी रिसेंट टाइम में एक चीज और हमें देखने को मिलती है, वो है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, है ना, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, क्या होता है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है? हेलो। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड मीन्स, अभी पता है, देखो सभी को पता है, पता है। अब कितने को पता है? सबको पता है ना, मैंने बोला था एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या जो खाना भोजन है, खाना है, उसमें मिलावट कर देना। ठीक, जैसे कि लाल मिर्च है तो उसमें क्या मिला देना, जो ईंट होती है, ईंट ब्रिक्स, उसका पाउडर मिक्स करके मिला देना। ठीक है,
जैसे और भी बहुत सारा मिल्क है, मिल्क में पानी मिला देना, या फिर बहुत सारे अब तो ऐसे केमिकल आने लगे हैं जिनको पानी में वाटर में मिल्क मिक्स करके और उससे हम क्या करते हैं, मिल्क बना सकते हैं, है ना। ठीक है। जैसे खोआ होता है, खोआ मेवा, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ये लोग शराब मिला देते हैं, देखा है कि नहीं। घी घी को बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें केमिकल्स यूज करते हैं, या फिर आलू रहता है जो आलू पीस कर उसे मिला देते हैं, है ना। तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड भी आज के टाइम पे ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फैक्टर है, कारक है, जिसको हमें देखना होता है। ओके, फूड सेफ्टी के अंदर। अब देखिए आगे क्या है, फूड सेफ्टी कंसिडरेशंस एंड मेजर्स। अब फूड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए क्या है, कुछ एक्ट, कुछ रूल्स, कुछ कानून्स बनाए गए हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से फूड सेफ्टी को कंसिडरेशन मेजर्स रखे गए हैं। तो देखिए पहला है पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। फर्स्ट कौन सा है हमारा, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। देखिए क्या है, दिस रोल इज ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसका रोल है या किसके द्वारा प्ले किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा। It includes developing policies and regulatory frameworks, laws, act, etc., establishing and implementing effective food safety systems, laboratories, monitoring and surveillance to respond to and manage food safety risk along the entire food chain, fostering collaboration among health and other sectors. पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो काम है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ रूल्स, कुछ कानून, कुछ एक्ट्स तैयार किए जाते हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है और उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक, जैसे कि लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करके, मॉनिटरिंग करके, सर्विलेंस के करके, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम फूड सेफ्टी को असेसमेंट या फूड सेफ्टी को देख सकते हैं, उसके चेक कर सकते हैं। ठीक, और इसके लिए क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज बताऊं इसी के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्स क्या है, लेबोरेटरी लॉज एक्ट रेगुलेटरी, अब वो एकदम अभी दिमाग से निकल गया, मैं अभी बताऊं। अच्छा, आपने देखा फूड इंस्पेक्टर नाम सुना है आपने, हेलो, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, उनका क्या काम होता है, हाँ, फूड इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब आपके यहाँ जो त्योहार होते हैं ना, जैसे दिवाली है, होली है, तो उस टाइम पर आपने सुना होगा कि जो मिठाई की दुकान है, मेवा की दुकान है, वहां वहां पर छापे पड़ते हैं, देखा है कि नहीं। और वो क्या है, मिठाइयों के सैंपल ले जाते हैं, देखा है। और उसमें चेक चेक करते हैं कि वो जो मिठाइयाँ जो तैयार की गई हैं, या फिर जो मेवा या जो खोआ तैयार किया गया है, घी जो बना हुआ है, वो सही है या फिर उसमें मिलावट की गई है, देखा है। और अगर मिलावट होती है तो क्या करते हैं वो, तो ये किस फील्ड में काम करते हैं, ये फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखिए, फूड हैंडलर्स एंड कंज्यूमर लेवल। So both need to be aware about the common hazards linked with the food they use, handle and prepare food safety, practicing the WHO 5 keys to safer food at home or when selling at restaurants or local market, grows fruits and vegetables using the WHO 5 keys or to growing safer fruits and vegetables to decrease microbial contamination। तो क्या करना है हमें, जो सेकंड है जिसमें हमें क्या करना है कि जो फूड हैंडलर्स एंड कंज्यूमर्स लेवल पर हमें उसे देखना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो हैंडल कर रहा है, वहां से लेकर जहां तक हम कंज्यूम कर रहे हैं, वहां तक जो फूड को जो चेन है, सप्लाई चेन है जो चल रही है, उसके अंदर हमें देखना है कि
किसी लेवल पर उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, किसी लेवल पर उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जो टॉक्सिन्स है वो उसमें ऐड तो नहीं हो गए हैं। इन चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब वो यहाँ आपसे क्या पूछ सकता है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको पढ़िए। A new era in food safety has been initiated by formulation of the Food Safety and Standard Act। आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में फूड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक फाउंडेशन तैयार किया गया है। उस फाउंडेशन का नाम क्या है? क्या है? FSSA का पूरा नाम बताइए। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। कब आया था ये? 2006 में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, FSSI कब आया था? AI, ये भी दो। अच्छा देखिए अभी कैसे, मतलब किस तरीके से है। ठीक है, तो पहले देखते हैं FSSA, जिसका पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो 2006 में आया था। वाइल ईटिंग अवर फेवरेट पानी पूरी, पूर, पूरी भाजी, पाव भाजी with the street vendor, we tend to overlook hygiene. However, the government has includes even the small vendors selling food items under the preview of this act। इस एक्ट के अंदर हम ये देखते हैं, जो आपके स्ट्रीट लेवल पर आपके आसपास जो टिक्की के, पानी पूरी के, पाव भाजी, डोसा, चाउमीन के जो ठेले लगे रहते हैं ना, या फिर जो रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, वो फूड कुकिंग के टाइम पर या फूड प्रोसेसिंग के टाइम पर अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? ओके, इसके अलावा आपको नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, द एक्ट एस्टेब्लिश्ड अ न्यू नेशनल रेगुलेटरी बॉडी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू डेवलप साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड एंड टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड of food so as to ensure the availability of safe and wholesome food for countrymen। मीन्स अब एक नया एक्ट बनाया गया इंडिया में जो फूड एंड सेफ्टी के लिए, वो था FSSAI, फसाई। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, FSSAI या फसाई। अब इसका पूरा नाम बताइए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब था? ये किस लिए बनाई गई थी? ये रेगुलेट कहाँ से करती थी? मॉनिटरिंग द मैन्युफैक्चर, जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान देखना, प्रोसेसिंग किस प्रकार से की जा रही है, उसका स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, सेल किस प्रकार से हो रहा है, इंपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है। मीन्स जहां से प्रोडक्शन हुआ है वहां से लेकर जब तक कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता, उस टाइम पीरियड के अंदर जो चेन है, जो प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, जिनको कंप्लीट करके वो फूड वहां से लेकर कंज्यूमर तक आता है, उन लेवलों के बीच में कहीं भी उसमें कोई एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार का अनहाइजेनिक कोई प्रैक्टिसेस तो इन्वॉल्व नहीं है। इन सभी को क्या है? रेगुलेट और इनको मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। ओके, आगे देखिए। The main intent of this endeavor was to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption। अगर देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य या मेन एम क्या है इसका? कि ये एंश्योर करना कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ह्यूमंस को जो फूड मिल रहा है या जिसका वो कंजप्शन कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए?
साफ, स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। ओके, ठीक। The food manufacturers, suppliers, vendors, eateries, storage, distribution, imports and exports, food services, and other related business would now be governed by new rule under Food Safety and Standard Regulations (FSSR). Okay, 2011 FSSR कब कब रेगुलेशन कब आया था? 2011। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और किस 5 ईयर प्लान में आया था ये? 2011 12th 5 ईयर प्लान में 2012-17 ऑल्सो एम्फेसिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड सेफ्टी। और इसमें मुख्य उद्देश्य था फूड सेफ्टी को क्या करना, मैंडेटरी रखना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब आगे देखिए। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, बताइए, आप सब लोगों ने रेल और बस में ट्रेवल किया है? सबने किया है। तो अभी गर्मी का सीजन है, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो हम पानी की बोतलें खरीदते हैं, लेते हैं। चाहे आप रेल नीर की लें या फिर और भी बहुत सारी पानी की जो बोतलें आती हैं, है ना, वाटर बोटल्स मिलती हैं जो अवेलेबल रहती हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, वो आपने खरीदी होंगी। तो आपने कभी भी उस पर एक पॉलिथीन लगी रहती है जिस पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, पढ़ा है क्या कभी उसे? नहीं, नहीं पढ़ा। अब कभी भी खरीदो या कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदो तो आप देखना उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना, उसको पढ़ना, तो वहां आपको एक ये वर्ड भी मिलेगा, ये वर्ड भी लिखा होगा। ठीक है, फसाई। अब फुल फॉर्म क्या है फसाई का? उस पर देखा था, लिखा था कि नहीं? आप देखना कभी भी कोई भी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और जो अगर फसाई से क्या है, वेरीफाइड नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको हम ज्यादातर उनको यूज करने से बचें, क्योंकि फसाई एक इंडियन रेगुलेटरी है जिसका उद्देश्य है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं वो सारे फसाई से क्या होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। क्यों? जिससे उनमें एडल्ट्रेशन ना हो सके, हाइजीन मेंटेन की जा सके, किसी भी प्रकार की कोई भी एडल्ट्रेशन ना मिले, प्रोडक्शन टू कंजप्शन स्टेज तक। ओके, ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। Another means in our country jeopardizing food safety is that of food adulteration. This is a preparation at various levels at product. Looking at if they are advanced substance quantity substance cheapest substances abstract of any constituent of article preparation storage। कुछ नहीं है इसमें, छोड़ दो इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कंट्री मिल्क इज एडिल्टरेटेड। बस ये बताया कि एग्जाम्पल में उन्होंने मिल्क का एग्जाम्पल दे दिया है कि ज्यादातर कंट्रीज में जो मिल्क है उसमें क्या हो रहा है, मिलावट हो रही है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया पाउडर फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, या फिर मिल्क में पानी मिलाकर। ओके, ठीक। अब देखो जैसे पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स जो यूज कर लेते हैं, उनसे क्या होता है, ड्यूरिंग फार्मिंग और हार्वेस्टिंग और फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज किया जाता है, जिसके कारण जो एडल्ट्रेशन है वो भी मिल जाता है, जो हम क्या है, हेल्थ पीपल्स की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है, ये छोटे बच्चों जैसा देखना है, दाल कौन सी एक्सेप्ट करनी है, क्या एडल्ट्रेशन हो सकते हैं। देखो पहले राइस का देखते हैं। ठीक है, ये राइस और ये राइस, कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? बारीक है, और दूसरी बात इसमें थोड़ी सी मिलावट भी दिख रही है, दिख रही है थोड़ी थोड़ी, या फिर गंदगी जिसे बोल सकते हैं ना। हाँ, तो जब साफ क्लीन हो तो उसको एक्सेप्ट करना है, अगर किसी प्रकार की मिलावट या गंदगी ज्यादा दिखती है तो उसको रिजेक्ट करना है।
देखो जैसे ये राइस है और ये राइस है, दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से टिन है, तो टिन में क्या देखना है, ये देखो ये सही है। ये कैसे रखे हुए हैं? सॉरी, टेंस का मतलब होता है, अब तो नहीं, अब तो नहीं आते खैर। अब तो हमारे क्या आते हैं, एक सिल्वर की पन्नी, सिल्वर कलर की पन्नी लगी रहती है, ऊपर से जो कागज का जो पैकेट है वो बना होता है। जैसे घी का पैकेट देखा है सांची का, है ना? लेकिन पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर जो ये टिन के डिब्बे आते थे, ठीक है, इनमें घी, जैसे आपने देखा होगा अभी भी मार्केट में आते हैं कुछ लोग, जैसे दूध का डिब्बा लेके आते हैं पूरा, देखा है, मिल्क पाउडर का, तो वो टीन के डिब्बे में आता है, देखा है कि नहीं? या हाँ, गुलाब जामुन का भी टिन में। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसे बता सकता हूं मैं आपको। आप आपने घर में जो दरवाजे हैं उन पे पेंट करने वाले जो डिब्बे आते हैं, देखे? वो भी टिन के ही तो रहते हैं, इसी प्रकार के। लेकिन अब नहीं आते, अब आते हैं क्या ये? नहीं आते, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर पल्सेस ब्लैक बीन्स दाल है जो काले दाने वाली, तो दोनों में अंतर दिख रहा है कुछ? इसी प्रकार से इस दाल में और इस दाल में अंतर दिख रहा है। तो ये एडल्ट्रेशन के लिए पिक्चर्स दी गई हैं कि जिससे हम देख पाए कि एडल्ट्रेशन कैसे और क्या रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से ये है, सबको तो बताना जरूरी नहीं है ना मुझे। देखो जैसे ये बटर है, इस बटर में और इस बटर में कुछ अंतर दिख रहा है? ये देखो इसके अंदर इसके ऊपर जो फफूंद लग गई है कि नहीं? इसी प्रकार से ब्रेड में देखिए, ये ब्रेड देखो और ये ब्रेड देखो, है ना? इसी प्रकार से इस जीरे को देखो और इस जीरे को देखो, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये है। चलिए अब हम देखते हैं। हम्म, अब देखो मैं अभी आपको कुछ बताया था कि अंडर एफएसए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी 2006 के अकॉर्डिंग, इट इज मैंडेटरी टू गेट अ लाइसेंस फॉर एनी फूड बिजनेस। अब आपसे वो पूछ लेगा कि फसाई के द्वारा जो फूड बिजनेस है उसको मैंडेटरी किया गया था टू गेट अ लाइसेंस फॉर, वो कब किया गया था? 2006 के अंदर, ओके। नेक्स्ट, हाउ एवर न्यू लॉ अलोन कैन नॉट एंश्योर फूड सेफ्टी, द नीड ऑफ द हॉर ours is also to have an integrated approach to change the mindset of people, ठीक है। हाँ, अगर देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि अकेले कोई नियम या कानून को लागू करने से ही सिर्फ उस चीज पर पूरी तरीके से रोकथाम लग जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन इसके लिए जो पीपल्स हैं उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, उन्हें भी अवेयर होना चाहिए कि कौन से फूड सेफ्टी के या किसी भी जो लॉ है वो है और उनको किस प्रकार से फॉलो करना है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फसाई का रूल 2006 में निकाल दिया कि उसका लाइसेंस होना चाहिए जितने भी फूड बिजनेसर जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके पास, ठीक है। और उनके जो फूड प्रोडक्ट्स है उन पर फसाई का मोनो या सिंबल लिखा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, आज तक ईमानदारी से कितने लोगों को ये बात पता थी और कितने लोग इसे चेक करते थे? नहीं पता था ना। यही चीज तो है कि हमें खुद, जब कोई भी
गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कानून या नियम लागू किया गया है तो वो जब तक इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, जब तक जो पीपल्स हैं या जो पब्लिक है वो उन चीजों के बारे में अवेयर ना हो। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स इन इंडिया। फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन कौन सी फूड सेफ्टी है और उनके किस प्रकार के मेजर्स हैं इंडिया के अंदर, तो देखिए। मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी, मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, किस किस एस्पेक्ट्स पर हम फूड सेफ्टी को देख सकते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पहला तो कर सकते हैं फूड हैंडलर्स। ओके, फूड हैंडलर्स में जो फूड को हैंडल कर रहे हैं, हैंडल मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, फूड को कुक करने में काम कर रहे हैं, वो तो क्या होना चाहिए, जो फिजिकल अपीयरेंस उनका कैसा होना चाहिए, उनके हेयर, नेल, स्किन, शूज, कैप और एप्रॉन प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए, वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपने सेफ देखे हैं? सेफ, सेफ जो होते हैं ना, वो देखें एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, सेव एकदम बना हुआ सेविंग, है ना, प्रॉपर कैप लगा के, प्रॉपर पूरा अपना गाउन पहनकर, देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियर उनका, कि मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा। देखिए, बिहेवियर, बिहेवियर में क्या, जैसे कि हैंड वॉशिंग प्रॉपरली अच्छे तरीके से करेंगे, हैंडल रेडी टू ईट आइटम्स, रिपोर्टिंग इलनेस और वैक्सीनेशन, मींस वो हैंड वॉशिंग कर रहे हैं कि नहीं, इसके अलावा हैंडलिंग, जब हैंडलिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार से वो हैंडल कर रहे हैं, उनके कैरी करने का, ले जाने का तरीका कैसे है, खुला ले जा रहे हैं या फिर ढककर ले जा रहे हैं, है ना। रिपोर्टिंग इलनेसेस, अगर उन किसी भी प्रकार की कोई इलनेस हो रही है तो उसकी रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन उनका अच्छे तरीके से हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड देखेंगे मटेरियल। अब क्या देखेंगे, वो यहां से एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ लेगा कि मॉनिटरिंग एस्पेक्ट इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट है। पहला है फूड हैंडलर्स, दूसरा है, फूड हैंडलर्स में हम देखेंगे उसका फिजिकल, जो फूड को ले जाने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस और बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो आपसे पूछ लेगा कि हैंड वॉशिंग इज विच टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग एस्पेक्ट, जो हैंड वॉशिंग है वो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स का किस प्रकार का टाइप्स है, फूड हैंडलर्स में, मटेरियल में, इक्विपमेंट में या प्रीमिसिस में, किसमें, फूड हैंडलर्स में, और उसमें भी किसमें, पर्सनल अपीयरेंस या बिहेवियर में, बिहेवियर में। ओके, चलिए मटेरियल देखते हैं, तो मटेरियल में क्या है, फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स है। फूड आइटम्स जैसे रॉ, कुक्ड, रेडी टू ईट, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मीन्स मटेरियल है वो तय बना हुआ है या कच्चा है, अगर है तो उसको किस प्रकार से स्टोरेज करना है, किस प्रकार से उसे सेफ रखना है, ये टेक्निक्स। दूसरी टाइप है नॉन फूड आइटम, जैसे कि
सभी लोग आ गए? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? सोप, जैसे कि नॉन फूड आइटम, सोप, मोपिंग करना, कैप, एप्रॉन्स, क्लीनिंग मटेरियल्स एंड गार्बेज बिन्स। ये कैसे हैं? ये मटेरियल्स सही है या नहीं, प्रॉपर गार्बेज के डस्टबिन है या नहीं है, क्लीन जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो वो क्लीन है, साफ है या नहीं, एप्रॉन्स कैप अच्छे तरीके से पहन रखा है या नहीं, हैंड वॉशिंग के लिए सोप है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स जो जिनमें आप तैयार कर रहे हो खाना, रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, जो फूड बना रहे हो, वो जो बर्तन है, जो मिक्सर ग्राइंडर है, नाइफ है, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर है, चपाती मेकर है, वो अच्छे तरीके से जो इक्विपमेंट्स है वो अच्छे तरीके क्लीन साफ है या नहीं है। अदर इक्विपमेंट जैसे चिमनी, वॉश बेसिन, इंसेक्ट कैथेटर, एग्जस्ट फैन, वो अच्छे तरीके सही साफ सुथरे हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस में होता है लो बजट मेंटेनेंस एंड हैवी बजट मेंटेनेंस। लो बजट मेंटेनेंस जैसे पेस्ट कंट्रोल, ड्रेन, टैप्स, लाइट्स, फैन, स्क्रीन ऑफ विंडो, ये सब सही तरीके से प्रॉपर है और कि नहीं है। और हैवी बजट में क्या आएगा? जैसे वॉल पेंट, फ्लोर टाइल्स, सीलिंग, ये अच्छे तरीके से वहां पर है या नहीं है, ये चीजें। ओके, तो मेनली कितने मॉनिटरिंग जो एस्पेक्ट है उसके, फूड सेफ्टी के जो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट है वो कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, कोई मुझे बताएगा? ओके, हाँ, अब बात करते हैं मीन्स की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, हाउ टू मॉनिटर। टू एग्जाम्पल कैन बी डन एवरी 6 मंथ्स, और एवरी 6 मंथ्स के बाद क्या है? नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, चेक करते हैं, क्या करते हैं? फूड हैंडलर्स के नेल करेंगे, जैसे एग्जाम नेल्स बाय हेड कुक, trimmed pad, availability of nail cutter, long and dry, dirty, advice to cut nails, ensure cutting of nails, allowed to handle food first time, verbal warning second time, report of FBO, डू नॉट अलाउड टू हैंडल। मीन्स कुछ नहीं करना। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में क्या है? हम क्या करेंगे, जो फूड हैंडलर्स हैं या जो फूड कुक कर रहे हैं उनके हम नेल्स देखेंगे, हेयर देखेंगे, सेव देखेंगे, ये अच्छे तरीके से क्लीन और कट से है कि नहीं, वो एकदम नीट एंड क्लीन है या नहीं है। नहीं है तो पहले बार उसे वार्निंग देंगे, सेकंड टाइम पे उसकी रिपोर्ट कर देंगे ऑफिसर को। सही है कि नहीं? ओके, क्या होता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एट प्रेजेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, फसाई जो है फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और स्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2000। और फसाई किसके अंदर या किसके अंडर में स्टेब्लिश किया गया था? जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसी के अंडर में फसाई को बनाया गया था। ठीक है, इट इज अ रेगुलेटिंग बॉडी रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, और ये एक रेगुलेट बॉडी है जो किसके मेनली किस पर काम करती है या किससे संबंधित है? फूड सेफ्टी से। अब वो आपसे पूछ लेगा फसाई, जो फसाई है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? वो आपसे पूछेगा एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, फूड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, या फिर नन ऑफ दीज। फूड सेफ्टी से। ओके, फसाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, एग्जांपल फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू ले डाउन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। पहला क्या करना? फ्रेम बनाना, प्लानिंग बनाना, और उसको फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग।
सेकंड है लाइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज फॉर फूड टेस्टिंग, और क्या करना, गाइडलाइंस बनाना और जो लेबोरेटरीज है उनको एफिलेटेड करना कि ये हमारी रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज, यहां पर आप अपनी फूड टेस्टिंग करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, कलेक्टिंग डेटा अबाउट फूड कंजप्शन, कंटामिनेशन, इमर्जिंग रिस्क एटसेट्रा, और फसाई के द्वारा क्या करना, डेटा कलेक्ट करना, फूड कंजप्शन का पूरा कलेक्ट करना, कंटामिनेशन है तो उसके बारे में पता लगाना, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका पता लगाना, और ये डेटा कलेक्ट करके रखना और साथ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना। नेक्स्ट, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, और क्या करना, फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या करना, अवेयरनेस फैलाना या अवेयरनेस करना। ठीक है, अवेयर करना। ओके, नेक्स्ट, consumers can connect to FSI through various channels. Recently, an online platform called Food Safety Voice. अच्छा, कंज्यूमर्स फसाई से कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसके लिए एक रिसेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसका नाम क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा, क्या नाम है? हेलो, हाँ, फूड सेफ्टी वॉइस। ओके, अब आपसे बोलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कंज्यूमर्स कैन कनेक्ट टू फसाई थ्रू विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? ऑप्शन ए फूड सेफ्टी वॉइस, ऑप्शन बी फूड सेफ्टी कैंपेन, ऑप्शन सी एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। Food safety voice has been launched, which helps consumers to register their complaints and feedbacks about food safety issues related to adulterated food, unsafe food, substandard food, labeling defects in food, and misleading claims and advertisements related to various food products। और ये किस किस चीज में हेल्प करता है कंज्यूमर की, उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने में और फीडबैक लेने में अबाउट द फूड सेफ्टी इश्यूज से रिलेटेड, जैसे कि एडल्ट्रेशन फूड में कहीं मिलावट हो रही है उसके बारे में, अनसेफ क्लीन अच्छा साफ सुथरा खाना भोजन नहीं मिल रहा है उसके बारे में, सब स्टैंडर्ड फूड है उसके बारे में, लेबलिंग डिफेक्ट्स है, कुछ लिखा कुछ है कुछ उसमें एक्सपायर हो गया है उसको करेक्शन किया है या छुपा दिया गया है, मिटा दिया गया है, या एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी गई है, इन चीजों में भी डिफेक्ट है। तो ऐसी चीजों पे एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत बताया गया है, तो ऐसे सभी फूड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग वो क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हो फसाई पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो फूड सेफ्टी वॉइस पर। ओके, इससे पहले किसी को पता था क्या? नहीं पता था। अच्छा, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आज तक आप लोग बहुत सारे सामान खरीदते हो लेकिन आपने एक्सपायरी डेट चेक ही नहीं की, लिखी है या नहीं लिखी है, या कब एक्सपायर हो रहा है। कितने लोग चेक करते हैं? कितने लोग करते हैं, मैं ये पूछा। बहुत ही कम लोग करते होंगे ना, बहुत ही कम लोग, है ना? ठीक है, तो मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखें कि कम से कम पैक्ड फूड खरीदें। ओके, आप पैक्ड फूड खरीदने से जितना बचेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वो आपसे पूछ लेगा फूड सेफ्टी के कितनी कीज हैं, 5 4 3 10, कितनी है? फोर, फोर किसने बोला ये भाई? 5 कीज टू सेफर फूड। ओके, 5 हैंडलिंग है। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, और आप खाना किससे बनाते हो, हाथों से या पैरों से? तो हमेशा याद रखोगे खाना हाथों से बनता है, तो फूड सेफ्टी हाथों के द्वारा की जाती है, और हाथ में 5 उंगलियां हैं,
तो फूड सेफ्टी की टेक्निक्स भी कितनी होंगी? 5 होंगी। आपका आप भी भूल जाओगे क्या? हेलो। ओके। अब देखिए फर्स्ट कौन सी है? कीप क्लीन। फर्स्ट है कीप क्लीन। वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड एंड ऑफन ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। हैंड को अच्छी तरीके से वॉश करें बिफोर द cooking the food and after and during the food preparation. Okay. Wash your hands after going to the toilet. ठीक है. Wash and sanitize all surfaces and equipments used for food preparation and protect kitchen areas and food from insect, pests and other animals. Okay. इसमें कुछ ऐसा है जो समझाने लायक है? हेलो. ओके. कम से कम कितने टाइम तक हैंड वॉशिंग करनी है? क्या? पहली बात रनिंग वाटर में करनी है, दूसरी बात रब है टुगेदर, दोनों हाथों को अच्छे तरीके से रब करना है और कम से कम 20 सेकेंड्स करना है विथ सोप राइस हैंड्स उनके द्वारा. ठीक है. ओके. अब देखिए सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड. ठीक है. इसमें क्या? सेपरेट रॉ मीट पोल्ट्री एंड सी फूड फ्रॉम अदर फूड. क्या करना है? जो मीट पोल्ट्री या अदर रॉ फूड है उसको सेपरेट करके रखना है अदर फूड से. ओके. सेकेंड, यूज सेपरेट यूटेंसिल्स नाइफ्स एंड कटिंग बोर्ड्स फॉर हैंडलिंग रॉ फूड्स. और जो कच्चे मटेरियल्स हैं जैसे मीट है, चिकन है, उसके लिए अलग से आपके पास सेपरेट यूटेंसिल्स, नाइफ्स और कटिंग बोर्ड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, स्टोर फूड इन कंटेनर्स टू अवॉइड कांटेक्ट बिटवीन रॉ एंड प्रिपेयर्ड फूड. और कच्चे फूड जो है, रॉ फूड है और कुक्ड फूड है, उन दोनों को अलग अलग कंटेनर में स्टोरेज करके रखना चाहिए, एक साथ मिक्स कर कर नहीं रखना चाहिए. ओके. हम घर में क्या करते हैं? उसी में कच्ची जो सब्जी जो मीट वगैरह होते हैं वो भी रख दिया, साथ में वो कर दिया. बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? हाँ. वैसे पहली बात तो हम तो देखो बहुत सारे ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते ही नहीं है, तो अपना तो कॉलम ही खत्म हो गया है ना. ओके. चलिए नेक्स्ट. अब देखिए कुकिंग थोरोली. देखिए इसमें क्या है? कुक फूड thoroughly, especially meat, poultry, eggs, and seafood. ठीक है. Bring foods like soup, stews of boiling to make sure 70% temperature and reheat cooked food thoroughly. क्या करना है? जो फूड आपने कुक्ड कर दिया है, बनाकर रख दिया है, उसे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ तो रीहीट करना है. ठीक है. मीन्स क्या करना है? कुछ समय बाद हम जैसे सब्जी बनाते हैं या मिल्क है, दूध है, तो उसका पास्चुराइजेशन करते हैं कि नहीं करते? है ना. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो जाए. है ना. ठीक है. तो रीहीट करना है. नेक्स्ट क्या करना है? जो बॉइलिंग है, ब्रिंग फूड्स लाइक सूप या स्टीप जो आप बॉईल कर रहे हो, उसको श्योर करें कि वो कम से कम कितने टेम्परेचर पर किया जाए? 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाए. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट देखिए क्या है? कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर. फूड को जो रखना है वो सेफ टेम्परेचर पर रखना है. ये क्वेश्चन भी आया था. देखिए क्या है? फूड कीप फूड्स एट सेफ टेम्परेचर. स्टार्ट हैंड वॉशिंग करेंगे, सोप के द्वारा करेंगे 20 सेकेंड तक. अच्छे तरीके से हाथों को स्क्रब करेंगे, ड्राई टॉवल से उसको वॉश कर लेंगे. ओके. और आपने देखा होगा इसमें सभी स्टेप आप लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये लास्ट वाली स्टेप सभी लोग गलत करते हैं. कौन सी है लास्ट स्टेप? कोई बताएगा मुझे? विथ टॉवल. लेकिन हम क्या करते हैं? विदाउट टॉवल. या फिर पहले अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लिया, उसके बाद हमने उसको टैप को हाथों से ही बंद कर दिया. चलो उसके बावजूद भी नहीं मानते.
उसके बाद भी क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और जो टॉवेल पड़ी होगी उसी से हाथों को अच्छे तरीके से रब करके ड्राई कर लिया। करते हैं कि नहीं? जो भी मिल जाए। तो फिर हैंड वॉशिंग करने का पर्पज ही क्या हुआ? दोबारा से आप उसी स्टेज पर पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं? है ना? चलिए, ठीक है। आप देखिए क्या है इसमें। डू नॉट लीव कुक्ड फूड एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स। जो कुक्ड फूड है वो रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम से ज्यादा नहीं रखना चाहिए? मोर देन, मोर देन 2 आवर्स, ठीक है। अब मोर देन, अब वो यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि द कुक्ड फूड एट रूम टेम्परेचर शुड नॉट बी लीव मोर देन हाउ मेनी आवर्स? 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 10 आवर्स? 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर promptly all cooked and perishable food preferably below 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, जो रूम टेम्प रेफ्रिजरेटर है उसमें जो कुक्ड फूड आप रख रहे हो वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर रखें। साथ में कीप कुक्ड फूड पाइपिंग हॉट मोर देन 60 प्रायर टू सीविंग। और जो ऐसा कुक्ड फूड है जो पाइपिंग हॉट है एकदम, तो उसको आपको क्या रखना है, मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रायर करके रखना है। मीन्स सर्विंग करके रखना है। डू नॉट स्टोर फूड टू लॉन्ग इवन इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आपको लंबे समय तक खाने को नहीं रखना है। डू नॉट थ्रू फ्रोजन फूड एट रूम टेम्परेचर। और आपको जो जो रूम टेम्परेचर है उस पर ही आपको जो फ्रोजन फूड है उसको ज्यादा टाइम तक नहीं रखना है। ओके। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे क्वेश्चन आया था कि नहीं? हाँ तो, हाँ तो डेंजर जोन कितना होता है? ओके। अब आगे देखिए, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स। यूज सेफ वाटर एंड ट्रीट इट टू मेक इट सेफ। सिलेक्ट फ्रेश एंड होलसम फूड्स। चूज फूड्स प्रोसेस्ड फॉर सेफ्टी सच एज पास्चुराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो फूड्स यूज करना है हमें, वो वाटर कैसा होना है, सेफ होना चाहिए, और रॉ मटेरियल्स भी कैसे होने चाहिए, साफ और सुथरे तरीके से यूज करना चाहिए। पहले से उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, देन उनको कट करना चाहिए। कि ऐसा है पहले कट करना चाहिए फिर वॉश करना चाहिए? ये सही प्रोसेस है ना? कि ये सही है कि पहले कट कर लो फिर वॉश कर लें? ओके, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखिए, नॉर्मल टेम्प किसका? फूड सेफ्टी को नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसको हमें, देखिए कहाँ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी उसको। अच्छा पढ़ाया इसमें? इसमें नहीं पढ़ाया, अच्छा चलो वैसे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, डेंजर जोन टेम्परेचर तो 5 to 0 डिग्री सेल्सियस रहता है ना? ठीक है, 5 to 60। इसमें क्या रहता है, सबसे डेंजरली, सबसे जल्दी जल्दी क्या होते हैं, सेफ्टी करते हैं। और हमें रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को रखना है तो कितने से कम पे रखना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर रखना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कैसे, मतलब ये है कि डेंजर जोन टेम्परेचर का मीन्स है कि अगर ये टेम्परेचर रहेगा तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ओके, तो उसने क्या बोला है, स्टोरिंग ऑफ फूड बिलो और एबव द डेंजर जोन। अगर हमें अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको रखना है तो हमें जो डेंजर जोन है उससे टेम्परेचर या तो बिलो रखना चाहिए या एबव रखना चाहिए, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो आप 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर रखोगे कि नहीं? मैंने बताया अभी, देखो ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए।
wash fruits and vegetables especially if eaten raw, do not use food beyond its expiry date। दोनों को समझ में आते हैं कि जो फ्रूट्स वगैरह जो आप खा रहे हो बिना वॉश किए नहीं खाएं। दूसरी बात, एक्सपायरी डेट के जो चीजें हैं उनको यूज ना करें, ठीक है। अब फूड स्टोरेज, फूड हैंडलिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो केमिकल एंड क्लीनिंग सप्लाईज लाइक डिटर्जेंट, सोप बार्स, रिप्लेंट्स आर स्टोर्ड अवे फ्रॉम फूड। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं फूड स्टोरेज के? अगर फूड को स्टोरेज करके रखा जा रहा है तो उसके लिए पहला ये कि किसी भी प्रकार की जो क्लीनिंग केमिकल्स हैं लाइक सोप, डिटर्जेंट, है ना, रिप्लेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने वाले रिप्लेंट्स, उनको और फूड आइटम्स को एक साथ स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा, नॉन vegetarian and vegetarian products are kept physically separated or stored in different containers, racks and compartments। जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स है उनको अलग अलग कंटेनर, अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना चाहिए। सेकेंड, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड देखिए, रॉ मटेरियल्स आर कीप्ड सेपरेटली विथ प्रॉपर लेवलिंग फ्रॉम सेमी प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड कुक्ड फूड्स। जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कच्चा रॉ फ्रूट्स हैं, उनको सेपरेट करके रखना चाहिए। जो सेमी मींस सेमी प्रोसेस्ड है, कंप्लीटली प्रोसेस्ड फूड्स है उनसे, और उन्हें लेवलिंग करके रखना चाहिए, ठीक है। कि अगर रॉ फ्रूट्स है तो वो कब आया है, किस डेट में आया है, ठीक है, ये चीज रखनी चाहिए, लेबलिंग करके रखना चाहिए। और अगर सेमी प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड फूड है तो उसको अलग रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल फूड्स आर स्टोर्ड ऑफ द फ्लोर एंड अवे फ्रॉम द वॉल्स एटलीस्ट 6 इंचेस। आप देखो क्या लिखा है, ऑल फूड्स आर स्टोर्ड ऑफ द डो फ्लोर एंड अवे फ्रॉम द वॉल्स एटलीस्ट 6। और दीवालों से कितना दूर रखना चाहिए? 6 इंच दूर रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्ड आइटम्स। इसमें से क्वेश्चन आया था अपने एग्जाम में, शायद आपने देखा हो तो। आया था कि नहीं? देखो अभी बताते हैं, अभी समझ में आएगा। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्ड आइटम्स में देखिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टोर्ड मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल ये था, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। पहला प्रिंसिपल क्या था, या क्या होता है? जो चीज पहले आई है उसको पहले बेचो, पहले आउट करो, ठीक है, या निकालो। फूड आइटम्स में अगर आप कोई चीज पहले आई है उसको पहले कुक करके पहले निकालना है, जो मतलब बाद में आई है उसको बाद में यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखना। सेकंड, फीफो, इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो, तो फुल फॉर्म भी याद रखना। फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फी और FEFO का फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, दो फूड आइटम्स है, एक की एक्सपायरी डेट आज है और एक की एक्सपायरी डेट कल है, तो पहले आप किसको निकालोगे? हाँ, तो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले एक्सपायर होने वाला है उसको पहले निकालेंगे, और जो बाद में एक्सपायर होना है उसको हम बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल हो गया, ठीक। should be applied in management of stored food items, ठीक है। फॉर आइटम्स विदाउट अ लेवल कंटेनिंग डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बेस्ट बिफोर डेट, द रूल ऑफ FIFO इज फॉलोड, ठीक है। दिस इंश्योर दैट द फूड दैट हैज बीन स्टोर एंड लॉन्गेस्ट यूज फर्स्ट, ठीक है। As food is used, new food is added to the store or to replace it. It is essential to good storage is to use the oldest food as soon as possible, rather nothing to the store in the long term become the unsafe. Students should be such as a stock rotational policy. और next चौथा principle ये रहा देखिए, every storage should be stock. Every storage area should have such a stock rotation policy, ठीक है। स्टोरेज पे क्या करना है, रोटेशनल पॉलिसी यूज करनी है, ठीक। नेक्स्ट,
behind the oblong counter ensure the use previous first for products or having the label contain date of expiry best before the following principles of people items with closest expiry date should be used first. और आइटम्स जो जल्दी से क्लोजली एक्सपायर होने वाले हैं उनको जल्दी से क्या करना है, बाहर निकालना है, दे आर डिलीवर लेटर, ठीक है। और रिमूव और रिटर्न डिस्ट्रॉय और फ्रॉम स्टोर ऑल प्रोडक्ट होलसम सेल्फ लाइफ एज एक्सपायर। और ऐसे प्रोडक्ट जो क्या हो गए एक्सपायर हो गए उनको रिमूव करना है या फिर दोबारा से क्या करना है, वहां पर वापस कर देना है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आया था, आप अपना BNS 041 का पेपर उठाकर देखना और उसमें देखना क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 के बाद देखना। अच्छा 42 में आया था क्या इसका क्वेश्चन? हाँ, जिसमें ऑप्शन दिए थे फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, है ना, रोटेशनल पॉलिसी, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, है ना। हाँ, हाँ तो 42 में आया होगा, है ना। तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टोरेज आइटम्स के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, दूसरा है स्टॉक रोटेशनल पॉलिसी, तीसरा है और चौथा है रिमूव और रिटर्न करना जो एक्सपायर हो गए उन आइटम्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रूल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बॉर्न फूड, चलिए इसमें इसमें कुछ है नहीं आपके याद रखने लायक, ठीक है ये। नेक्स्ट, फूड हैंडलर्स नहीं है, मॉनिटरिंग सप्लाईज एंश्योरिंग फूड सेफ्टी, कंजप्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ फूड हैंडलर्स एंड गुड हाइजीन प्रैक्टिस, नॉट टू सिट ऑन किचन सेल्फ, नॉट टू लीव पर्सनल आइटम्स ऑन द किचन सेल्फ कुकिंग एरिया, नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें ये बताया है कि जो फूड हैंडलर्स या फिर गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर क्या क्या फॉलो करना है। आपको किचन सेल्फ पर नहीं बैठना है, ठीक है। उस पर डू नॉट लीव पर्सनल आइटम्स ऑन द किचन सेल्फ या कुकिंग एरिया के अंदर या किचन जो सेल्फ है उसके अंदर आपको जो अलमारी है उसके अंदर कोई भी आपको अपना पर्सनल आइटम नहीं छोड़ना है, उस पर बैठना नहीं है। डू नॉट वर्क इन किचन विथ ओपन स्टोर सोर्स, अगर आपके शरीर में कहीं घाव हैं, कहीं छाले हैं, हाथों में कहीं कुछ कट बैठे है तो आपको ओपन हैंड के साथ वहां पर काम नहीं करना है किचन के अंदर। नॉट टू ब्लो इनटू अ बैग टू ओपन इट और टू पुट इन फूड। और आपको देखा है कभी कभी पॉलीथीन ओपन नहीं होती तो बहुत से लोग मुंह से फुलाकर उसमें फिर खाना रख देते हैं, देखा है, फूक मार कर देखा है कि नहीं। हेलो, हाँ तो वो नहीं करना है। नॉट टू ब्लो ऑन फूड फॉर एनी रीजन, और किसी भी प्रकार के रीजन पे फूड में ब्लो नहीं करना है, फूक वूक नहीं मारनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट टू स्पिट, स्पिट नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, टबाको का यूज नहीं करना है। इसके अलावा नॉट टू ईट इन किचन, किचन में खाना नहीं खाना है। नॉट टू टच फूड विथ बार हैंड्स, ऐसे ही हाथों से कभी किसी भी आइटम को टच नहीं करना है। डू नॉट यूज फिंगर्स फॉर टेस्टिंग फूड, उंगली से चाटना नहीं है, खाना टेस्टी है कि नहीं, नमक ज्यादा तो नहीं है, गरम तो नहीं है, मिर्ची ज्यादा तो नहीं है, शक्कर सही है कि नहीं, देखा है घर में करते हैं कि नहीं करते, हम तो कर लेते हैं, क्यों, सभी करते हैं। लेकिन ऐसा जो रेस्टोरेंट वगैरह जो होटल्स है वहां पर नहीं करना है, मतलब ये है, ठीक है। नॉट टू यूज, अच्छा मान लीजिए आपने कोई चीज ऑर्डर की और जो बनाकर लाया है सेब वहां से आपके सामने आ रहा है और वो आपने जो ऑर्डर किया उसमें से एक उंगली उसने दी और निकाला थोड़ा सा बाइट और अपने मुंह में टेस्ट करते हुए आ रहा है, आप उस ऑर्डर को लोगे या रिजेक्ट कर दोगे? क्यों, कह दो हम तो घर पे भी करते हैं तो उसमें क्या है, यहाँ उसने कर लिया, है ना। तो ये चीजें वहां फॉलो होंगी, ठीक है। नहीं बहुत सी करती भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करती, है ना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो फूड हैंडलर्स हैं जो फूड बना रहे हैं कुक्ड कर रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी भी प्रकार की बीमारी से सफर नहीं कर रहे होना चाहिए, उनके हेयर शेव
नेल्स ये अच्छे से प्रॉपर कट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए वो, ठीक है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए फैमिली के साथ, वहां आपने ऑर्डर दिया, पता चला जो शेफ खाना बना रहा है वो इतना गंदा है, देखने में इतना गंदा लग रहा है, बड़ी बड़ी उसकी डाली हो गई है, सेब उसकी बड़ी बड़ी हो रही है, उसके स्वेटिंग पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, बाल उसके बहुत बड़े हैं, हाथ गंदे रखे हुए हैं, ग्लव्स पहने नहीं है उसने, नाखून उसके नेल है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप उससे खाना खाओगे? और अगर इसी की जगह आप दूसरे किसी रेस्टोरेंट में गए जहां पर आपने देखा कि जो सेफ है वो प्रॉपरली अपनी ड्रेस पहने हुए है, क्लीन शेव्ड है, प्रॉपरली कैप कैप बियर किए हुए, ग्लव्स पहने हुए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो कुक्ड की जो सेफ टेक्निक्स है या हाइजेनिक तरीके से फूड को कुक्ड कर रहा है, तो आप वहां वहां तो खाओगे ना। हाँ, तो ये चीज है उसकी हेल्थ देखना, सेफ कुकिंग प्रैक्टिसेस दैट इंश्योर फूड सेफ्टी, ठीक है, और से कुकिंग की सेफ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चीजें देखनी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, एसेंशियल स्टेप्स इन फूड कुकिंग प्रैक्टिसेस, एसेंशियल स्टेप्स क्या है? पहला है क्लीन, खुद को क्या करना चाहिए, क्या रखना चाहिए उसे? साफ। दूसरा है क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, क्या किसको साफ रखना चाहिए? किसको? बर्तनों को। इनमें ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है क्या, कुछ इसमें इंपोर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट, ये तो बर्तन साफ कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गई हमारी ये वाली यूनिट। ब्लॉक फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है या नहीं? ब्लॉक सेकंड कंप्लीट हो गया कि नहीं? कल से हम ब्लॉक थर्ड स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मैनेजमेंट अंडर न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हम कल स्टार्ट करेंगे यू एपिडेमियोलॉजिकल और स्पेसिफिक कम्युनिकेबल, ये जल्दी हो जाएंगी, सिंपल है, सबने पढ़ा है, मलेरिया, चिकनगुनिया, रेबीज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसा कर लो, आपको जैसे फोर्थ पढ़ ले पहले। चलिए तो ऐसा करते हैं, कल हम अपना पहले फोर्थ ब्लॉक कंप्लीट करते हैं, फोर्थ के बाद फिर थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। फोर्थ इंपोर्टेंट है, फोर्थ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, थर्ड और फोर्थ से याद रखना, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्थ फोर्थ ब्लॉक से मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो कल हम फोर्थ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उनका मैनेजमेंट एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। चलिए, फिर आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?